तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके। तो दोस्तों अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चल रहे टेस्ट का दूसरा दिन पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रहा। भारतीय बल्लेबाजों ने जिस अंदाज में वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाया, उसने क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। केएल राहुल, ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा के शानदार शतक ने भारत को मजबूत बढ़त दिलाए और अब इस प्रदर्शन की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटरों के बीच भी हो रही है। शोएब अख्तर, रमीज राजा, शाहिद अफरीदी और मोहम्मद हफीज जैसे नामी खिलाड़ी भी भारतीय बल्लेबाजों की तारीफ करते नजर आए। जी हां, बताएंगे पूरी खबर। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों अहमदाबाद में खेले जा रहे भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मैच का दूसरा दिन पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम रहा। खेल का रोमांचक माहौल और भारतीय बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन इस दिन की सबसे बड़ी खासियत रही। टीम इंडिया ने दूसरे दिन की शुरुआत 2 विकेट पर 121 रन से की थी। पहले दिन यशस्वी जायसवाल 36 रन और साई सुदर्शन 7 रन बनाकर आउट हो चुके थे। ऐसे में शुभमन गिल और केएल राहुल पर टीम को संभालने की जिम्मेदारी थी। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में बेहद संयमित खेल दिखाया और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया। शुभमन गिल ने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और 94 गेंदों में शानदार अर्धशतक पूरा किया। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना 50 पूरा किया उसी ओवर में वह आउट हो गए। गिल ने रस्टन चेज की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेला, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर स्लिप में चली गई और जस्टिन रीव्स ने कैच पकड़ लिया। गिल 50 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारत का तीसरा विकेट गिरा। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल। यह उनके करियर का एक बहुत बड़ा मौका था और उन्होंने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया। दूसरी ओर केएल राहुल पहले से ही टिके हुए थे और शानदार लय में नजर आ रहे थे। राहुल ने इस बीच अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक पूरा किया। ये शतक उनके लिए बेहद खास रहा क्योंकि 7 साल बाद उन्होंने भारत की सरजमी पर टेस्ट सेंचुरी जड़ी। उन्होंने अपनी पारी में 12 बेहतरीन चौके लगाए और 177 गेंदों में 100 रन बनाकर आउट हुए। राहुल की इस पारी ने भारतीय पारी को मजबूत आधार दिया। अब जिम्मेदारी आई ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा पर। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार साझेदारी की। जुरैल ने आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी करते हुए हर मौके पर बड़े शॉट्स लगाए। उन्होंने अपने करियर का पहला टेस्ट शतक जमाया और 125 रन की शानदार पारी खेली। उनकी पारी में 15 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। शतक पूरा करते ही पूरा स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठा। यह उनके करियर का ऐतिहासिक पल रहा। दूसरी ओर रविंद्र जडेजा भी धीरे धीरे अपनी लय में आ गए। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और 169 गेंदों में अपना छठा टेस्ट शतक पूरा किया। उनका तलवार घुमाने वाला मशहूर सेलिब्रेशन एक बार फिर मैदान पर देखने को मिला। जडेजा ने अपनी पारी में दमदार चौके लगाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 448 रन बना लिए थे। इस वक्त रविंद्र जडेजा 104 रन पर नाबाद थे और उनके साथ वाशिंगटन सुंदर 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। इस तरह टीम इंडिया ने दूसरे दिन कुल 327 रन जोड़े और सिर्फ 3 विकेट गंवाए। अब भारत की कुल बढ़त 286 रनों की हो चुकी है। वेस्टइंडीज की पहली पारी सिर्फ 162 रनों पर सिमट गई थी, जिसके बाद से भारत ने मैच पर पूरी तरह से पकड़ बना ली है। वहीं अब टीम इंडिया के इस प्रदर्शन पर पाकिस्तान के कई बड़े क्रिकेट दिग्गजों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आइए जानते हैं शोएब अख्तर, रमीज राजा, शाहिद अफरीदी और मोहम्मद हफीज ने क्या कहा। सबसे पहले रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर ने केएल राहुल की शतकीय पारी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, राहुल ने 7 साल बाद भारत में टेस्ट शतक बनाया और यह साबित कर दिया कि क्लास कभी पुरानी नहीं होती। 197 गेंदों में शतक पूरा करना आज के दौर में बड़ी बात है। उन्होंने धैर्य और तकनीक दोनों का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। शोएब ने आगे कहा कि ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा की साझेदारी भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुई। ध्रुव जुरैल का शतक मुझे बहुत प्रभावित कर गया। पहली बार इतना बड़ा मंच और उन्होंने 125 रन की दमदार पारी खेली। वहीं जडेजा तो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेंद और बल्ले दोनों से मैच पर पकड़ बना लेते हैं। वेस्टइंडीज के गेंदबाज उनके सामने बिल्कुल बेबस नजर आए। इसके बाद रमीज ने भारत की बल्लेबाजी रणनीति की खूब सराहना की। उन्होंने कहा, भारत ने दूसरे दिन जिस तरह मैच को कंट्रोल किया वो आधुनिक टेस्ट क्रिकेट की मिसाल है। हमारी पाकिस्तान की टीम को इनसे कुछ सीखना चाहिए। पहले सेशन में गिल और राहुल ने नींव रखी।
दूसरे सेशन में राहुल और जुरेल ने मैच को आगे बढ़ाया और तीसरे सेशन में जडेजा ने शतक झड़कर विपक्षी टीम का हौसला तोड़ दिया। रमीज ने खासतौर पर जुरेल की बल्लेबाजी पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा, ध्रुव जुरेल जैसे युवा बल्लेबाज का इतनी नपे तुले अंदाज में खेलना भारतीय क्रिकेट की गहराई को दिखाता है। पंत के बाद टीम इंडिया को एक भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज की तलाश थी और लगता है कि अब वो तलाश पूरी हो गई है। वहीं अफरीदी हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज की टीम इस वक्त भारत के सामने बिल्कुल साधारण लग रही है। उनके गेंदबाजों में ना तो आक्रामकता दिखी और ना ही कोई रणनीति। वेस्ट इंडीज की हालत वही है जो पाकिस्तान की एशिया कप में हुई थी। अफरीदी ने भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ की और कहा, जडेजा का शतक शानदार था, उनका तलवारबाजी वाला सेलिब्रेशन फिर से देखने में अच्छा लगा। वहीं ध्रुव जुरैल की पारी ने मुझे चौंका दिया। जिस आत्मविश्वास से उन्होंने और चौके और छक्के लगाए वो बताता कि यह खिलाड़ी आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का नाम करेगा। इसके बाद पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने कहा, भारत की बल्लेबाजी लाइनअप दुनिया की सबसे मजबूत लाइनअप में से एक है। केएल राहुल, शुभमन गिल, ध्रुव जुरैल और जडेजा चारों ने टीम को हर सेशन में मजबूत किया। टेस्ट क्रिकेट में सेशन दर सेशन जीतना ही असली खेल है और भारत ने दूसरे दिन यह कर दिखाया। हमारे पाकिस्तान की टीम के पास अगर ऐसे दो बल्लेबाज भी होते तो आज हम किसी और मुकाम पर होते। हफीज ने आगे कहा कि वेस्ट इंडीज को अब तीसरे दिन पूरी तरह बचाव की रणनीति अपनानी होगी। भारत पहले ही 286 रनों की बढ़त ले चुका है और अगर वह 500 के आसपास पहुंच गए तो वेस्ट इंडीज के लिए मैच में वापसी करना नामुमकिन होगा। तो दोस्तों, साफ है कि भारत के शानदार प्रदर्शन से पाकिस्तानी दिग्गज भी प्रभावित हुए। अब देखना होगा कि तीसरे दिन भारतीय टीम कहां तक स्कोर पहुंचाती है और वेस्ट इंडीज इस दबाव का सामना कैसे करती है। दोस्तों, इस पर अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन के बाद दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। आइए जानते हैं वसीम अकरम, क्रिस गेल, इरफान पठान, रिक्की पॉन्टिंग और माइकल वॉर्न ने क्या कुछ कहा। पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज वसीम अकरम ने सबसे पहले केएल राहुल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राहुल ने जिस तरह 7 साल बाद भारत की जमीन पर शतक बनाया वह उनकी क्लास और धैर्य को दर्शाता है। 190 गेंदों में रन बनाना आसान नहीं होता। उन्होंने दिखा दिया कि टेस्ट क्रिकेट में रन बनाने के लिए धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। वसीम अकरम ने यह भी कहा कि वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को राहुल के खिलाफ और भी प्लानिंग करनी चाहिए थी। शुरुआती ओवरों में गेंद स्विंग हो रही थी लेकिन जैसे जैसे पिच सपाट हुई राहुल ने उसका पूरी तरह से फायदा उठा लिया। अकरम ने शुभमन गिल की पारी पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, गिल का आउट होना भारत के लिए एक छोटा झटका जरूर था लेकिन उनकी पारी ने राहुल को सेट होने में मदद की। गिल के पास लंबा करियर है और यह 50 रन भी टीम को मजबूत स्थिति में ले गए। वेस्ट इंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल के लिए यह मैच थोड़ा दर्दनाक रहा। उन्होंने कहा, वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने पहले दिन अच्छा नहीं किया और दूसरे दिन तो उन्होंने भारत को पूरी तरह हावी होने दिया। मेरे लिए सबसे बड़ी निराशा यही है कि उन्होंने जडेजा और ध्रुव जुरैल को बिल्कुल भी चुनौती नहीं दी, लेकिन साथ ही उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों की तारीफ की। क्रिस गेल ने ध्रुव जुरैल पर खास तौर पर बात की। जुरैल जैसे युवा बल्लेबाज को पंत की गैर मौजूदगी में मौका मिला और इस मौके को उसने पूरी तरह अपना लिया। जडेजा के साथ साझेदारी फिर शतक जड़ना यह टेस्ट क्रिकेट की परिपक्वता का सबूत है। मैं उन्हें भविष्य का स्टार मानता हूं। इसके बाद भारतीय पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने इस दिन को भारतीय क्रिकेट की मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि भारत के पास ऐसी बल्लेबाजी है जो हर सेशन में कोई न कोई हीरो निकल जाता है। पहले राहुल, फिर गिल और बाद में ध्रुव जुरैल और जडेजा। यही वजह है कि टीम हर सेशन में हावी रही। इरफान ने राहुल की बल्लेबाजी की तुलना 2016 की पारी से की। उन्होंने कहा, राहुल को लंबे समय से घरेलू सरजमियों पर शतक लगाने की तलाश थी। उन्होंने आज 7 साल बाद उनका सूखा खत्म किया। यह शतक न सिर्फ उनके लिए बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए खास है क्योंकि इससे ओपनिंग बैटिंग लाइनअप और भी मजबूत होगी। इरफान पठान ने ध्रुव जुरैल की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी तकनीक बहुत साफ है। उन्होंने कहा, अगर जुरैल इसी तरह धैर्य और आक्रामकता का संतुलन बनाए रखेंगे तो आने वाले समय में भारतीय टेस्ट टीम को एक स्थायी विकेटकीपर बल्लेबाज मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भारत की रणनीति की खूब सराहना। उन्होंने कहा, भारत ने टेस्ट मैच की क्लास दिखाई। पहले गेंदबाजों ने मैच का कंट्रोल लिया और अब बल्लेबाजों ने। राहुल का शतक क्लासिक था। ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा की साझेदारी आधुनिक टेस्ट क्रिकेट का नमूना थी जहां आप डिफेंस और अटैक का मिश्रण खेलते हैं। पॉन्टिंग ने यह भी कहा, भारत ने वेस्ट इंडीज को मानसिक रूप से तोड़ दिया।
जब विपक्षी टीम यह महसूस कर ले कि अब वापसी करना मुश्किल है, तब मैच वहीं खत्म हो जाता है। दूसरे दिन के अंत तक वेस्ट इंडीज उसी स्थिति में पहुंच चुकी थी। वहीं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने राहुल और गिल की साझेदारी को मैच का टर्निंग पॉइंट बताया। उन्होंने कहा, राहुल का क्रीज पर टिकना और शतक बनाना भारत को मैच में निर्णायक बदल दिया गया। राहुल जब भारत में खेलते हैं तो हमें 7 साल इंतजार करना पड़ा शतक देखने के लिए, लेकिन जब आता है वह शानदार होता है। उन्होंने जडेजा पर भी टिप्पणी की और कहा, जडेजा दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर में से एक हैं। उन्हें गेंद से बल्ले दोनों से विपक्षियों पर हमेशा दबाव बनाया है। इस बार भी उन्होंने टेस्ट को एक तरफा बना दिया। दोस्तों, कुल मिलाकर सभी दिग्गजों की राय है कि भारत ने दूसरे दिन में भी मैच पूरी तरह अपनी पकड़ बना ली। तो दोस्तों, टीम इंडिया के आज के प्रदर्शन को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, ऐसी क्रिकेट से जुड़ी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।